2018 में आई स्त्री मूवी ने बिना किसी प्रोमिनेंट फेस के 25 करोड़ के बजट के साथ बॉक्स ऑफिस पर 130 करोड़ का कलेक्शन किया। और इसी साल आई मुंजिया मूवी, जिसमें सारे न्यू कमर्स थे, उसने 30 करोड़ के बजट के साथ 132 करोड़ का कलेक्शन किया वर्ल्ड वाइड। इतना तो अक्षय सर की लास्ट की 2 मूवीज का कलेक्शन भी नहीं था। Love you! और ये दोनों मूवीज पार्ट है मैडॉक स्टूडियोज की हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का, जिसकी लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट स्त्री 2 जो कि हाल ही में रिलीज हुई है, उसको ऑडियंस की तरफ से प्यार और बॉक्स ऑफिस पर नोटों की भरमार दोनों भरकर हो रही है। और जब मैंने ये मूवी देखी तो मैंने सोचा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पिछले कुछ सालों में ऑडियंस के बीच में इस हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स ने इतना फेम हासिल कर लिया है, और क्या आगे जाकर ये यूनिवर्स फ्यूचर में इंडियन सिनेमा की बड़ी बड़ी यूनिवर्सेस से टक्कर ले पाएगी या नहीं, जानेंगे जल्द ही, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ऑन व्हाई द हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स बिकेम सो पॉपुलर। तो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब वैसे भी इंडियन सिनेमा में हॉरर मूवीज उतनी नहीं बनती, और जो बनती हैं उन्हें देखने के लिए घंटा कोई नहीं जाता सिवाय कपल्स के। लेकिन इसी हॉरर मूवीज की कमी ने सिनेमा के इस सेक्शन में एक वीक पॉइंट छोड़ दिया, जिसको इस हॉरर कॉमेडी के जॉनर ने फिल किया है। मूवीज लाइक स्त्री, गोलमाल अगेन एंड भूल भुलैया 2 की बम्पर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ने प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को ये बताया कि ऑडियंस इस पर्टिकुलर जॉनर को पसंद करने लगी है, जहां वो थिएटर में एक होलसम एक्सपीरियंस फील कर सकें। और अगर इस जॉनर में किसी प्रोडक्शन हाउस ने पीएचडी कर रखी है तो वो है मैडॉक फिल्म्स वाले, जिन्होंने अपनी पूरी यूनिवर्स की एस्टैब्लिशमेंट ही इस जॉनर के अराउंड कर दी है, जिसकी शुरुआत 2018 में आई स्त्री मूवी से हुई थी। उसके बाद आने वाली मूवीज लाइक रूही, भेड़िया, मुंजिया में एक रूही को छोड़कर बाकी सब मूवीज ने ऑडियंस को इम्प्रेस भी किया और बॉक्स ऑफिस पर एक अच्छा खासा कलेक्शन भी। जहां बहुत सारी फ्रेंचाइजीज अपनी ऑडियंस को एंगेज और कुछ नया एक्सपीरियंस देने में स्ट्रगल करती हैं, इस हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स ने कंसिस्टेंटली फन फिल्ड मूवीज विद द एलिमेंट ऑफ हॉरर ऑडियंस को प्रेजेंट किया है। और द प्रॉमिस ऑफ रिटर्निंग कैरेक्टर्स एंड इंट्रिगिंग स्टोरी लाइन फैंस में भी एक्साइटमेंट मेंटेन रखती हैं ऑफ व्हाट अबाउट टू कम। और उससे बढ़कर जो कहानियां वो पिक करते हैं वो कहीं ना कहीं देसी फोकलोर से जुड़ी होती हैं। वेयरवुल्व्स, भूत, पिशाच, इन सब की कहानियां हम बचपन से सुनते आए हैं, और इसीलिए जब भी हम इन्हीं कहानियों को बड़े पर्दे पर एक ग्राउंडेड सेटिंग और कॉमेडी के टच के साथ देखते हैं तो हम एज ऑडियंस नॉस्टैल्जिक होने के साथ साथ इन्वेस्टेड भी फील करते हैं। और इसीलिए ये मूवीज इतनी ज्यादा रिलेटेबल और एंटरटेनिंग लगती हैं, और इसीलिए फैंस इस फ्रेंचाइज की हर नई आने वाली मूवी के लिए एक्साइटेड रहते हैं। जहां इसी 15 अगस्त को 3 मूवीज रिलीज हुई, जॉन अब्राहम की वेदा, अक्षय कुमार की खेल खेल में और स्त्री 2। बट आउट ऑफ ऑल दीज 3 मूवीज सबसे ज्यादा हाइप और एक्साइटमेंट स्त्री 2 के अराउंड ही थी, जो कि बॉक्स ऑफिस और ऑडियंस क्रिटिक से झलकता भी है। क्या बात है सर। हॉरर कॉमेडीज मूवीज में स्केयर एंड लाफ का बैलेंस बहुत ज्यादा क्रूशियल है। इस जॉनर में आने वाली दूसरी मूवी सुपरनैशनल एलिमेंट्स और फोर्स कॉमेडी पर इतना ज्यादा रिलाई कर जाती हैं, जो कि दोनों ह्यूमर और हॉरर को नुकसान पहुंचाता है, जिसकी प्राइम एग्जांपल है बड़े मियां छोटे मियां। मैं सच बता रहा हूँ, अगर उस मूवी को एज अ हॉरर मूवी रिलीज करते ना तो बहुत ज्यादा बिजनेस करती वो मूवी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इसी हॉरर कॉमेडी फ्रेंचाइज ने इसी बैलेंस को बहुत कमाल से मास्टर किया है, जहां उनका हर जोक लैंड करता है, लेकिन हर मूवी के साथ आने वाला एक यूनिक कॉन्सेप्ट और हॉरर ऑडियंस को एंगेज भी रखता है। आप यहाँ स्त्री 2 की एग्जांपल ले सकते हो। वो मेटा रेफरेंसेस और ह्यूमर इवन इन द वाइल्डेस्ट मोमेंट भी काम करता है, जो कि इस यूनिवर्स की मूवीज को इतना ज्यादा एंगेजिंग और फ्रेश बनाती है। और इस हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की राइटिंग इस चीज को मेक श्योर करती है कि ये ह्यूमर और हॉरर का बैलेंस मेंटेन रहे, जो कि इन मूवीज को रिलेटेबल और एंजॉयबल बनाता है फॉर द ऑडियंस। और यही अप्रोच इन मूवीज के व्यूइंग एक्सपीरियंस को भी एनहांस करती है, जहां हर नई मूवी के साथ कैरेक्टर्स और ज्यादा डेवलप होते जा रहे हैं, जिनसे ऑडियंस इन कैरेक्टर्स और इस ग्रेटर यूनिवर्स में उनके रोल को एक्सप्लोर करने के लिए भी काफी ज्यादा एक्साइटेड रहती है। अब इंडियन सिनेमा में हॉरर मूवीज का भी एक फेज रहा है, जहां पहले हमें मूवीज लाइक नागिन, वीराना, बंद दरवाजा देखने को मिलती थी, जहां एक अधेड़ उम्र के मिड लाइफ क्राइसिस से जूझ रहे आदमी को भालू की खाल पहनाकर उम्मीद की जाती थी कि ऑडियंस इससे डरे। उसके बाद दौर आया मूवीज लाइक रागिनी, एमएमएस और रास जैसी मूवीज का, जहां भूतनी के नाम पर आपको बिपाशा बासु और सनी लियोनी दिखाकर उम्मीद की जाती थी कि ऑडियंस यहाँ पिघले। समझ रहे हो?
समझ रहे आप? इन मूवीज की कोई यूनिक सेटिंग या कल्चरल रेलेवेंस नहीं थी, जिसके चलते हुए ना ही ऑडियंस को इनसे कोई कनेक्ट था और ना ही देखने की एक्साइटमेंट। और यही एक फैक्टर इस हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स को इतना ज्यादा सक्सेसफुल बनाता है। हर मूवी इस यूनिवर्स की एक रीजनल फोकलोर या कंटेम्प्रेरी इशू पर बात करती है, जैसे कि मुंजिया जो कि एक इंडियन फोकलोर कोंकाण से इंस्पायर्ड है, या फिर स्त्री जो कि 1990s के कर्नाटका के केस नल्ले बा से इंस्पायर्ड रही है। यही सारी चीजें इस सुपरनैचुरल एलिमेंट को ग्राउंडेड फील करवाती हैं। ये कनेक्शन ऑडियंस के साथ इन मूवीज को फ्रेश और एंगेजिंग रखता है, जहां वो इस मोनोटोनस प्रेडिक्टेबिलिटी के पिटफॉल से बच जाती है। अब देखो, बहुत सारे लोगों को लगता है कि यूनिवर्सेस बड़े बड़े एक्टर्स या फेसेस की वजह से हिट होती हैं। टू सम एक्सटेंट ये बात ठीक भी है, बट नॉट एंटायरली, क्योंकि एक अच्छी यूनिवर्स की लॉन्जेटिविटी के लिए एक अच्छी कहानी और उन सारी कहानियों का आपस में अच्छे तरीके से इंटरकनेक्ट होना जरूरी है, जिसकी प्राइम एग्जांपल्स हैं मूवीज लाइक हनुमान या कल की 2898 AD। ये कुछ ऐसी मूवीज हैं जिनको देखने के बाद इस यूनिवर्स में आगे क्या होगा इसके लिए आप एक्साइटेड हो जाओगे। और यही एक बहुत ही फैसिनेटिंग एस्पेक्ट है इस हॉरर कॉमेडी फ्रेंचाइज का, कि ये अपनी हर आने वाली मूवी से इस यूनिवर्स की कहानी को सटनली इंटरकनेक्ट कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत हुई भेड़िया मूवी से, जिसमें हमें स्त्री मूवी से जना, विकी और बिट्टू देखने को मिले, और इसी तरह हमें मुंजिया मूवी में वरुण धवन एज भेड़िया देखने को मिले, और अब इस स्त्री 2 मूवी में हमें वरुण धवन का कैमियो भी देखने को मिला है, जो इस कनेक्शन को और ज्यादा सॉलिडिफाई कर देता है, जहां हर मूवी की अपनी एक इंडिविजुअलिटी तो है, लेकिन फिर भी दूसरी मूवीज विद इन द सेम यूनिवर्स के हिंट्स और ईस्टर एग्स उनको आपस में बांधे रखते हैं, जो कि एक रिचर सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाता है, जहां कैरेक्टर्स मल्टीपल फिल्म्स में अपीयर होते हैं, जो कि ऑडियंस को एक सेंस ऑफ कंटिन्यूटी भी देता है। जिस प्रॉब्लम से इस वक्त वायरस स्पाई यूनिवर्स जूझ रही है, जहां आपको हर आने वाली नई मूवी में टाइगर या पठान का कैमियो तो देखने को मिलेगा, लेकिन उस पूरे यूनिवर्स की स्टोरी एज एन होल कहां लीड कर रही है वो किसी को नहीं पता। और ये स्टोरी टेलिंग की टेक्निक सिर्फ फ्यूचर इंस्टॉलमेंट्स के लिए एंटिसिपेशन नहीं बिल्ड करती, बल्कि व्यूअर्स को इनकरेज करती है ताकि वो पिछली मूवीज को भी रिविजिट करें, ताकि वो उन सारे कनेक्शंस को सही तरीके से समझ पाएं। अब इस जॉनर और यूनिवर्स में कुछ फ्लॉप्स होने के बावजूद मेजरली इस यूनिवर्स की मूवीज ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा ही परफॉर्म किया है, जिससे हमें पता चलता है कि ऑडियंस इस यूनिवर्स के लिए एक्साइटेड है और ये यूनिवर्स लंबा चलने वाली है। स्त्री 2 तो एक श्योर शॉट बॉक्स ऑफिस सक्सेस है ही, और इसी मूवी के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में इस मूवी के प्रोड्यूसर ने बताया था कि स्त्री 3 की स्क्रिप्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, जहां ऑलरेडी एस्टैब्लिश टाइटल्स लाइक भेड़िया और मुंजिया के सीक्वल्स के साथ साथ हमें और भी कई सारे अतरंगी और नए कैरेक्टर्स इस यूनिवर्स में देखने को मिलेंगे, जिसमें वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर, सुनहरा सुनहरी और रूमर्स की मानी जाए तो एक अक्षय कुमार की भी मूवी होने वाली है। और अगर ये बात सच है तो चलो कोई तो ढंग का फैसला किया की पाजी ने। थैंक्स। और फैसला तो अकी पाजी ने एक और भी बड़े कमाल का किया है। स्त्री 2 मूवी देखो, अपने आप समझ जाओगे, विच इंश्योर्स कि हमें आने वाले टाइम में ये यूनिवर्स और ज्यादा बड़ी और एंटरटेनिंग होती हुई दिखेगी, जहां इस जॉनर के लिए फ्यूचर तो काफी ब्राइट नजर आ रहा है, जहां ऑडियंस इज क्रेविंग मोर ऑफ इनोवेटिव स्टोरी टेलिंग, जिसमें ह्यूमर और हॉरर का ब्लेंड ऑडियंस को हंसाए भी और डराए भी। और ये बात तो क्लियर है कि ये मैडॉक सुपरनैचुरल यूनिवर्स आने वाले टाइम में इंडियन सिनेमा की बिगेस्ट यूनिवर्सेस में काउंट किए जाने वाली है। तेरो आज के लिए बस इतना ही। मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना कि तुम्हारे क्या ओपिनियंस हैं इस मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स के फ्यूचर के बारे में, और तुम कितना एक्साइटेड हो इस यूनिवर्स की आने वाली मूवीज के लिए। अपने ओपिनियंस कमेंट में जरूर शेयर करना, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, और बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तुम्हें पता चल जाए। और मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए 2 मिनट आंटी।